आज 19 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, आप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो अंगों से डिटैच हो जाओ, अपने आप को अंगों से अलग कर लो, अपने स्वधर्म में टिको तो सुख और शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक शांति का अनुभव कर पाए। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है और तुम्हारी पूजा क्यों होती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो पूरा विश्व का परिवर्तन करना है, इसमें हम अपने आप को उस कार्य में निमित्त बन सके, मददगार बन सके, यही सबसे प्रमुख होगा। तो जो जीव की आत्माएं बाबा को मदद करती हैं, उनकी बाबा के साथ साथ पूजा होती है। भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है, तो शिव बाबा की भी पूजा करते हैं, देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो जो जितना ज्यादा बाबा का मददगार बनेगा, जितना ज्यादा निमित्त बनेगा, बाबा कहते हैं उतना उनका गायन होगा। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। हाँ जी बाबा। गीत है माता ओ माता ओम शांति। धारणा है कि स्वयं को इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है, स्वदर्शन चक्र धारी बनना है, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना। जब उस याद में ही जाएंगे ना, उस नहीं में शांति का अनुभव होने लग जाएगा। तो बुद्धि को भटकाना नहीं है, मन को जो है ना इस बाबा में लगा देना है। फिर मन जो इधर उधर जाता है, उसको सबसे सही जगह मिल जाएगा। जब एक बार उसको सही जगह मिल गया, फिर वो कहीं जाएगा ही नहीं। और जब मन कहीं नहीं जाएगा, तो मन का जो भटकना, जो हम कहते हैं मन चंचल है, वास्तव में मन चंचल नहीं है, मन को सही जगह उसका मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो बेचारा भटक रहा है। वो मतलब होता है ना, कोई रास्ता खो गया हो तो कैसे होगा, वो दौड़ते रहेगा तो मुझे ये बहुत दौड़ता है, अरे उसको घर नहीं मिल रहा है इसलिए दौड़ रहा है। उसको घर मिल जाएगा, वो फिर कहीं नहीं दौड़ेगा, वो घर में बहुत प्यार से बैठा रहेगा। इस बात को समझ जाएंगे, मन को बाबा से जोड़ देंगे, उसके बाद बहुत ही अलग अनुभूति होगी। तो इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। लेकिन जो थोड़ा अभ्यास की जिस चीज में जरूरत पड़ती है, वो है खुद को अपने इस लौकिक कार्य से, अपने जीवन से, अपने इस शरीर से अलग महसूस करने का अभ्यास बार बार करना होगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाबा का प्यार बांटते हैं, उतना और प्यार का भंडार भरपूर हो जाता है। इसी भंडार के बारे में तो कहा जाता था कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हम इसे लौकिक ढंग से जोड़ते हैं, देखते रहती है तो उस समय में जिसमें दी उस समय तो कम ही हुआ, फिर वो दुआओं से और उससे बढ़ता है, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो है ना, ये एकदम तत्काल में होता है। अभी अभी बांटे, अभी अभी भरपूर हो गए। जितना भरपूर होते जाएंगे उतना बांटेंगे, और जितना बांटेंगे उतना भरपूर होगा। ये एक तरह से चक्र में बढ़ता जाता है। तो जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि निरंतर बाबा का प्यार जो है वो बरस रहा है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। एक बार प्यार दो और प्यार लो बार बार बाबा से। तो इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसी को बाबा द्वारा प्यार दिलाओ, किसी को शक्ति दिलाओ, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। जब किसी आत्मा को प्यार की कमी महसूस हो, दुखी लग रहा हो, तो उसको प्यार देना है। जब कोई शक्ति की जरूरत हो, तो बाबा कहते हैं उनको बाबा की शक्ति देनी है, और इससे उनका भी उमंग उत्साह बढ़ेगा और अपना तो वर्षा होता ही चला जाएगा।
बाबा के प्यार पे खूब वर्षा मिलेगी, खूब खूब प्यार से भरपूर होते जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाबा के अति प्रिय है। मायावी जो चतुराई है ना, जो या तो अपने बचाव में कर किए जाए या फिर दुनिया की बातों में किया जाए, लेकिन जो इनसे दूर रहते हैं ना, एकदम निर्मल निश्चल, एकदम पूरी तरह से मासूम जिसको कहते हैं, वो दुनिया की नज़र से वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। दुनिया उनको ठगती है, दुनिया उनके साथ जो उनको लगता है ये तो एकदम है, इसको कुछ बुद्धि ही नहीं है, सब सारी दुनिया वो करता रहे, लेकिन बाबा को वो अति प्रिय होते हैं। इस बात को बहुत कस के अपने बुद्धि में बिठा लीजिए। इतना ज्यादा ये बात इतनी ज्यादा अहमियत रखती है ना कि ये दुनिया की नज़र में जो बेवकूफ़ हो, जो मासूम हो, जो एकदम जिसको बुद्धि नहीं है, अरे हर चीज़ में ऐसा होता है, वही बच्चे, उनमें मायावी चतुराई बिल्कुल नहीं होती, उनको चतुराई करने नहीं आती है, तो वो बिल्कुल दुखी न रहे। वो वही बच्चे हैं जो बाबा को अति प्रिय हैं। इस बात को बहुत 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 धन्यवाद बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए क्षण में बिंदी स्वरूप बन, एक क्षण में अपने आप को बिंदी स्वरूप बना लेना है, और तब मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। इस अभ्यास को बार बार करना होगा, तब ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव बन जाएगा। स्टॉप कहा, एकदम कहा विराम, तो फिर वहीं पर एक क्षण में व्यर्थ और देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। फिर वो देह भान से, व्यर्थ की बातों से, हर चीज से मन बुद्धि जो है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। एक बार मन में सोचा विराम देना है तो बस विराम। ऐसी नियंत्रण शक्ति सारे दिन में बार बार इस्तेमाल करो। शक्तिशाली ब्रेक द्वारा एक बार रोकना है, ब्रेक लगाना है, विराम देना है तो बस विराम देना है। मन बुद्धि को नियंत्रित करो, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां क्षण में लग जाए। और ये लगने के लिए सर्वोच्च जो सरल विधि है वो है मन को बाबा से जोड़ देना, और फिर बाबा के साथ, बाबा की प्रत्यक्षता में बाबा को साथ पकड़ के जो भी काम करेंगे वो फिर सहजता से होगा। और वो मन जो है, वो जो मन को हम कहते रहते हैं कि मन इधर उधर भटकते रहता है, वो मन नहीं भटकेगा, वो बाबा में लग गया और फिर बाबा के श्रीमत पर हम हर कार्य आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।